बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। कल से आपने ख़बर तो सुनी ली होगी कि पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन, एक मुहिब वतन, बहादुर, निडर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को कीनिया के शहर नैरोबी में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। कल जैसे ही ये ख़बर सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई तो ख़बर के 2-3 घंटों के अंदर अंदर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए और इस तरह महसूस हुआ कि जिस तरह जानबूझकर हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश की जा रही है। यानी सोशल मीडिया पर पहले ख़बर आई कि अरशद शरीफ साहब को कीनिया के शहर नैरोबी में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद फिर खबर चलना शुरू हो गई कि ये एक हादसा था, कार हादसे में अरशद शरीफ साहब इंतकाल कर गए हैं। फिर कुछ देर बाद ये खबर आई कि वो नैरोबी, वहाँ कीनिया के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर के साथ सफ़र कर रहे थे और पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने गाड़ी भगाई तो इस तरह फायरिंग में वो जाँ भाग हो गए। फिर आज सुबह इस कहानी में नया मोड़ आया और ये बात होगी कि अरशद शरीफ साहब वो एक वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर एक बच्चा अगवा हो गया और कीनिया की पुलिस ने रूटीन चेकअप के तौर पर गाड़ी को रोकना चाहा, उन्होंने गाड़ी भगा ली और फिर फायरिंग के नतीजे में अरशद शरीफ साहब जाँ भाग हो गए। सबसे पहले तो ये देखें कि अरशद शरीफ साहब कौन थे। वो पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे सहाफ़ी थे, एक एजुकेटेड इंसान जिसके वालिद साहब नेवी में थे और उसके भाई आर्मी में थे। उनके वालिद साहब का और भाई का एक दिन ही इंतकाल हुआ। एक पढ़ा लिखा सहाफ़ी जब वो दूसरे मुल्क में जाएगा तो अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, तो वो रूटीन चेकअप के लिए रुकने की बजाय वो भाग गया क्यों। यानी जैसे ये ख़बर मीडिया पर आई तो हक़ाइक़ जो हैं इस तरह महसूस हुआ कि कोई जानबूझकर इन हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और असल हक़ाइक़ से लोगों की तवज्जो जो है वो हटाई जा रही है। एक पढ़ा लिखा इंसान जब वो दूसरे मुल्क में जाएगा तो बजाय इसके कि वो वहाँ पर कानून फॉलो करने की बजाय वो भाग गया क्यों। अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो वो पुलिस को देखकर क्यों भागेगा। फिर देखें कि पाकिस्तान में जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हो रहा है ऐसा पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। यानी देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के अदवार थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर, मुशर्रफ परवेज़ साहब का दौर, इमरान खान का दौर, सहाफ़ियों पर तनकीद होती रहती है और सहाफ़ी एक दूसरे के साथ भी तनकीद करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, नंगा करके मारा जा रहा है। अरशद शरीफ साहब वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए और दुबई में भी हुकूमत को कहा गया कि इनको डिपोर्ट करें। साबर शाकर की हालत देख लें, समी इब्राहिम की हालत देख लें, जमील फ़रूकी की हालत देख लें। पाकिस्तान के सेंटर्स को, सियासतदानों को नंगा करके मारा जा रहा है। तो इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। अभी जैसे ही ये ख़बर मीडिया पर आई, अरशद शरीफ साहब के लाखों फैंस हैं पूरी दुनिया में, हर कोई गमज़दा है, हर कोई जो अपने दिल में हमदर्दी रखता है वो इस बात पर परेशान है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। देखें, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उस पर आप कुछ हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर पता चलता है कि उसको किसने शहीद किया। और दुनिया में जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं उनको पता है कि कोई भी क्राइम जब होता है ना, सबसे पहले निगाह जाती है कि उसके कत्ल से बेनिफिशरी कौन हुआ, यानी किसने फ़ायदा उठाया या किसको फ़ायदा पहुंचेगा। और रहेगी बात कीनिया पुलिस की, तो देखें, पुलिस ऐसी हालात में किसी को भी जान से नहीं मारती और ख़ास तौर पर जब अगवा का मसला हो तो लोग तो उसको ज़ख्मी करके पुलिस पकड़ती है ताकि अगवाकार को बाज़याब कराया जा सके। ये नहीं होता कि कोई मुल्ज़िम या मुजरिम जा रहा है तो उसको पुलिस सर में गोली मार दे। अरशद शरीफ साहब के सर में गोली लगी है और ऊपर गोली लगी है। अगर सामने से फायरिंग होती है तो गोली ज़ाहिर उसकी चेस्ट पर लगेगी। या पुलिस ऐसे वाक़यात में अगर तो उसको ज़ख्मी करके पकड़ने की कोशिश करती है। सर पर गोली उसी वक्त मारी जाती है जब कातिल जो है
اس کی یہ تمنا ہو کہ میں اس کو جان پر موقع پر ہی اس کو ختم کر دوں، مار دوں۔ ابھی یہ اس طرح سمپل نہیں ہے جتنا یہ دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے۔ ایک محب وطن پاکستانی کو اس طرح مار دینا، اور صحافی پاکستان کا ایک نامور آدمی۔ لیکن اس پر بھی دیکھیں کہ پاکستان کے ایک دو چینلز کے علاوہ میڈیا نے واک آؤٹ کیا، اور جس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اصل جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ وہ جیسا بھی تھا، دیکھیں صحافی ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ارشد شریف صاحب کا کچھ دیر پہلے صدیق جان صاحب سے جھگڑا ہوا تھا، تو اس طرح کی نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ لیکن وہ ایک باپ تھا، اس کا بھائی آرمی میں سرو کر چکا ہے، اس کا باپ نیوی میں سرو کر چکا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ پوری قوم جو ہے وہ اس پر غمزدہ ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ان کے قاتلوں تک پہنچنا چاہیے، اور صحافیوں کو پروٹیکشن دینی چاہیے۔ صحافی جو ہے، آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح ان کو مارنا پیٹنا، یا ابھی دیکھیں کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ صحافی ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ اس طرح دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور پھر کل سے دیکھیں کہ خبریں کتنے پوائنٹ بدلے گئے۔ کبھی کہا گیا جی کہ اس کو گولی لگی ہے سر میں، کبھی کہا گیا جی کار ایکسیڈنٹ ہے، کبھی کہا گیا جی وہ ایک ڈرگ ڈیلر کے ساتھ جا رہا تھا، کبھی کہا گیا جی کہ ایک بچہ اغوا ہو گیا اور پولیس روٹین چیک اپ کے طور پر اس کو روکا۔ اگر پولیس نے اس کو روکا ہے، اگر گاڑی بگائی ہے، تو گولی تو پھر اس کے ڈرائیور کو لگنی چاہیے۔ وہ ساتھ بیٹھے، ارشد شریف کے سر پہ گولی لگی، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی ریکی کی گئی اور اس کو ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا۔ اب حقائق کیا ہیں، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ارشد شریف کو اللہ رب العزت اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ بس سب بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔